नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को की जाएगी। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। एक तरफ आम जनता खुश है तो दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर विपक्ष की बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान सामने आया। उनका कहना है कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। वहीं पटना में आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को सभी विधायकों को लेकर राम मंदिर के लिए जाना चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि राम मंदिर को लेकर आखिर विपक्ष में इतनी बौखलाहट क्यों देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपक्ष में इतनी बौखलाहट क्यों है राम मंदिर को लेकर? देखिए, राम मंदिर को लेकर जो बौखलाहट है उसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा है। राजनीतिक तौर पर ये लोग पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। और दूसरी बात, ये बौखलाहट में जो बातें कर रहे हैं, जैसे उदित राज ने कहा, उदित राज कौन है? ये सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते हुए फिर वहाँ पॉलिटिक्स में आए, भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी रहे। जब इनको टिकट नहीं दी गई, ये कांग्रेस में चले गए। अलग अलग जगहों पर अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। ये जो कुछ लोग दलित समुदाय से जो आते हैं और जिनको राजनीति के अलावा भी दूसरे जगह पर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में रिजर्वेशन मिली, सिलेक्शन हो गया, वहां भी इनका मन नहीं भरा। इनको और ज्यादा पावर चाहिए, सत्ता की भूख और ताकत चाहिए। उस ताकत के चाह में ये राजनीति में चले आए। एक समय ऐसा माना जाता था उदित राज बहुत बड़े दलित चिंतक हैं और वो अब बाबा साहब अंबेडकर के बाद फिर से पूरे हिंदुस्तान के दलितों को यूनाइट करने के मुहिम में जुट गए। मायावती का टक्कर देने वाले नेताओं में से थे। लेकिन आज उनकी स्थिति ये है कि कांग्रेस में गए हुए हैं, वहां पर उन्हें टिकट मिले भी तो जीत की संभावना तो है नहीं। पिछले चुनाव लड़े थे लोकसभा का, क्या हुआ? परिणाम वही हुआ जो कांग्रेस के दूसरे नेताओं का होता है। अब ये बात क्या कर रहे हैं कि मनुवादी सोच की वापसी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि मनुवादी सोच की जो ये बात करते हैं वो है क्या? क्योंकि ये मनुस्मृति से आया है। मनु ने जो लिखा, जो उस समय के लिए एक कानून माना जाता था जिसमें सबके अधिकारों कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जातीय विभाजन करके शूद्रों के खिलाफ जो कुछ लिखा गया वही उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है, जिसके कारण सोच बदल गई सबकी। और यानी जो दलितों की बात ये लोग करते हैं, उन दलितों का शोषण करने के लिए एक ग्रंथ बनाया गया और वो मनुस्मृति है। इसलिए ये मनुवादी सोच की बात करते हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने एक बार मनुस्मृति पढ़ ली होती तो समझ में आ जाता कि उसमें कुछ दोष हैं। जातीय आधार पर जो आधुनिक संदर्भ में देखेंगे, वर्तमान स्थितियों पर देखेंगे तो उसमें कुछ दोष नजर आएंगे। लेकिन वर्तमान स्थितियों में देखने पर यह तो समझ में आ जाना चाहिए कि आज मनुस्मृति हो या फिर कोई और धार्मिक ग्रंथ हो, किसी के अनुसार देश नहीं चल रहा, देश संविधान के अनुसार चल रहा है। लेकिन मनुस्मृति में भी ऐसा नहीं है कि जो पति का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, बच्चे का कर्तव्य, राजा का कर्तव्य, राजा का कैसा असर होना चाहिए, उनको क्या काम करना चाहिए, राज्य का शासन कैसे होना चाहिए, इन बातों पर इन लोगों ने ध्यान दे लिया होता तो पता चलता कि सनातन परंपराओं, संस्कृतियों के अनुसार शासन व्यवस्था कैसी होती थी। लेकिन इन लोगों ने तो एक शब्द पढ़ लिया मनुस्मृति और उसमें मनुवादी सोच, यही आधार पर सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस बोल देते हैं। क्या उदित राज या कोई भी दलित थिंकर हो या फिर राजनीति करने वाले लोग हों या विपक्ष का कोई नेता हो, दलित की राजनीति करने वाला नेता हो,
कभी भी इस आधार पर बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर सवाल उठा सकता है कि उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई, जिसको ये संविधान के निर्माता कहते हैं, वो अकेले नहीं थे, कई और लोग थे उनके साथ। और अगर संविधान निर्माता वो बने और उन्होंने जो संविधान बनाया, क्या वो कूड़ा कचरा था जो आज 100 से ज्यादा संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ी? कुछ तो कमियां दिखाई पड़ी होगी कि संशोधन की जरूरत महसूस हुई। यानी कि अगर 1950 में ये बना तो 2023 खत्म होते होते अगर 122-24 संशोधन हो गए उसमें, इसका मतलब आगे बढ़ते हुए जैसे ही शासन का विकास होता है, कुछ नई चीजें उसमें आती है, कुछ जरूरतें महसूस होती है, तो उसमें परिवर्तन किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। तो क्या इस आधार पर कहें कि कैसा संविधान बनाया गया था जिस संविधान में इतने इतने संशोधन की जरूरत पड़ गई? वो भविष्य नहीं देख रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वो भविष्य में सोच नहीं रहे थे कि इसकी संभावना हो। उन्होंने सिर्फ एक संभावना दिखाई दी कि उन्होंने संविधान संशोधन, या सब लोगों ने, संविधान सभा के सारे मेंबर को लगा कि इसमें संशोधन की जरूरत है, तो आगे संशोधन के तरीके दिए गए कि ऐसे संशोधन हो सकता है। अगर मनुस्मृति की बात करें, वो जो संस्कृति, सभ्यता, धर्म का विकास कोई एक दिन में नहीं होता कि आज आया और फिर आज के अनुसार ही चलता रहे। ऐसे अगर सनातन धर्म की बात की जाए, हिंदू धर्म की बात की जाए, तो ये तो ऐसा धर्म है जो चर्चाओं परिचर्चाओं के आधार पर थोड़े बहुत परिवर्तन को महसूस करते रहे हैं और उसमें परिवर्तन होते रहे हैं, क्रियाकलाप में, धार्मिक विधियों में, लोगों के जीवन शैली में, तरीकों में ये बदलाव की गुंजाइश है। ईश्वर की परिकल्पना, आत्मा, परमात्मा, ये कुछ आध्यात्मिक तरीके हैं, वो लगभग एक माने जाते हैं, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन जिस बात का ये लोग जिक्र करते हैं, मतलब वर्ग, जाति, वो वर्ग और जातियों, लोगों के जीवन शैली, ये तो परिवर्तित होते रहते हैं। ये तत्कालीन समाज की व्यवस्थाएं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अनुसार बनाए जाते हैं। आज क्या ये कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब क्यों बनाया गया, ओबीसी क्यों बनाया गया? अगर अति पिछड़ा वर्ग बनाया गया तो दलितों के लिए अति पिछड़ा वर्ग ही रखना चाहिए या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, या फिर उनके लिए कोई दूसरे शब्द वर्ग के अनुसार ढूंढना चाहिए? वहां कास्ट क्यों आया, जाति शब्द का उपयोग क्यों किया गया है? कि अनुसूचित जाति होंगे, अनुसूचित जनजाति होंगे, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए, एक पिछड़ा के लिए वर्ग बनाया गया, वहां जातियों का जिक्र नहीं किया गया, भले ही जातियों के आधार पर उसमें शामिल किया जाता है। अब जो व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं में क्या कभी ये कहा गया कि प्राचीन काल में हिंदू धर्म में ऐसा होता था तो आज भी इसे लागू कर दिया जाए? सरकार के आधार पर, शासन के आधार पर क्या उसे बर्दाश्त किया गया? कभी भी जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो आंदोलन चले, उसके बाद एक कानून सम्मत बना, यहां तक कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई ऐसे कड़े प्रावधान बनाए गए, हरिजन एक्ट जैसा लाया गया कि कभी उनके साथ नाइंसाफी ना हो। लेकिन अपराध अगर किया जाता है तो अपराध करने वालों को सजा दी जा सकती है। इसके लिए अपराध करने से पूरी तरीके से रोक अचानक से नहीं लगेगा। क्या इतने सालों से रेप हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, तो उसके लिए सजा की व्यवस्था की गई है तो खत्म हो चुके हैं। हजारों हजार साल से इनके लिए सजाओं की व्यवस्था है, तो क्या ये अपराध खत्म हो चुके हैं? अपराध धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन उदित राज को यह समझना चाहिए कि अगर मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुवादी मानसिकता ही होती तो उदित राज सांसद कैसे बनते? इन्हें तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया जाता। जिसका जिक्र ये लोग करते हैं कि अगर कोई दलित पढ़ेगा, शूद्र पढ़ेगा, तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। तो ये जो परंपराएं थी, ये
गलत थी, तत्कालीन समाज की क्या जरूरत थी, वो उस समय के अनुसार माना जा सकता है। आधुनिक समय में ये चर्चा करके इन लोगों ने एक आधार बनाया है। विपक्ष की बात जहां तक होती है, इन लोगों ने आधार क्या बनाया? हिंदुओं को विभाजित करो जातीय आधार पर, वर्ग के आधार पर, और मुसलमानों को एकजुट करो किस आधार पर? हिंदुओं के खिलाफ डर दिखाकर। मतलब इन लोगों ने एक आधार तय किया कि मुसलमानों को एकजुट करने के लिए क्या जरूरी है? एक ही बात जरूरी है, उसके अंदर डर पैदा करो। डर किस बात का होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोगों के साथ अन्याय होगा, आपके अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, आपको कोई अधिकार दिया नहीं जाएगा। तो वो यूनाइट होगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूनाइट होगा। और हिंदुओं को क्या कहा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनुवादी सोच हावी हो जाता है। यानी कि जो तथाकथित सवर्ण कहे जाते हैं, अगड़ी जातियां, इन लोगों ने ही नाम दिया है अगड़ी जातियां, पिछड़ी जातियां, ये संविधान बनाने वाले से लेकर अब तक के लोगों ने। क्योंकि सनातन परंपराओं को देखें और वैदिक काल के वर्ग को देखें तो उसमें जातियों की व्यवस्था नहीं थी, धीरे धीरे बनी। और वो जातियां जो बनी उसको एक्सेप्ट बाद में नहीं किया गया, उसके खिलाफ कई आंदोलन चले और वो आंदोलन हिंदू धर्म सुधार आंदोलन कहे गए। क्या इन लोगों की औकात है यही बात इस्लाम के लिए कर दें या फिर क्रिश्चियनिटी के लिए कर दें? हिंदुस्तान में तो सारे धर्मों में जातियां हैं। पटना में पोस्टर लगाकर आरजेडी ने बवाल मचा दिया है, आस्था पे चोट लगा दी। देखिए, ये वही आधार है कि अभी मुद्दा क्या है? भगवान श्री राम के मंदिर का। ये लोग क्या करेंगे? पुरानी बातें, यानी कि अगर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबा फुले, इन लोगों ने शिक्षा क्रांति की बात की और उस समय उन लोगों ने ये जो पूजा पाठ, मंदिर जाने या हरिजन उद्धार या लोगों को जो शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश की जाती थी, उसके खिलाफ आंदोलन किया। लड़कियों के लिए पहले स्कूल खुलवाई थी सावित्रीबाई फुले ने। उनके विचार जो उस समय के अनुसार थे उन्होंने बताए। अब आज के परिवेश में आप उसको कोट करके कर क्या रहे हो? इसलिए अभी के समय में तुमने ये पोस्टर लगाया क्योंकि अभी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की चर्चा हो रही है। तो तुम हिंदुओं के कुछ वर्गों को इससे दूरी बनाए रखने के लिए कहो कि गुलामी का मार्ग प्रशस्त करता है। ये बात ये लोग कह दें एक बार कि मस्जिद और मदरसा ये गुलामी का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि धर्म की बात जो की जाती है वो तो सारे धर्मों के लिए होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो रूढ़िवादी धर्म है जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जिसमें चर्चे की गुंजाइश नहीं है, इस्लाम पर चर्चा नहीं हो सकती। ओशो ने भी कहा था हम उस धर्म की क्या बात करें, क्या चर्चा करें जिसमें चर्चा के लिए मार्ग ही बंद कर दिए गए हैं। हम उसके बारे में बोलेंगे, कल कुछ लोग मारने के लिए आ जाएंगे। तो जहां पर प्रवाह ही नहीं है उसकी चर्चा करके भी क्या फायदा होगा? ये बातें इन लोगों के लिए यही है कि जहां पर आपको छूट दी गई है उसके खिलाफ कुछ बातें करो। और ये सबसे बड़ा आधार रहा कि यहाँ के हिंदू विभाजित रहे और इन लोगों को सबक नहीं मिला। इसीलिए जिस तरीके से इंद्रेश कुमार ने कहा, क्यों कहा ऐसा कि मस्जिदों में जो माइक लगे हुए हैं उन जगहों से 22 जनवरी को भगवान श्री राम का भजन होना चाहिए? क्यों कहा ऐसी बात? क्योंकि इन लोगों को वो बताना चाहते थे कि कुछ समय पहले मदनी ने कहा हिंदू इस्लाम सब तो एक ही है, हमारा जो अल्लाह है वही ओम है। तो तुम ही मानते हो कि अल्लाह ओम एक है। उसके बाद ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं भगवान श्री राम सबके हैं, हिंदुओं के मुसलमानों के सबके हैं। तो तुम ये मानते हो, जब बात उठती है तो उस समय तुम ये कहना शुरू कर देते हो कि भाई हम तो सब लोग तो एक हैं। और जब ये लहर गुजर जाएगी तो फिर विभाजनकारी बातें करने लगोगे। तो अगर तुम्हारे अंदर ये भावना है तो लगाओ। जिस दिन भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की बात है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस दिन तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अगर भगवान राम है, तुम्हारे भी हैं, तो तुम्हारे राम वही मस्जिदों के अजान के बदले से भगवान श्री राम का भजन होना चाहिए। तुम उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करो। जैसे अगर एयरपोर्ट बनाया गया है तो सारे फ्लाइट्स आएंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक सब आएंगे। जैसे रिजर्व करके नहीं रखा जाना चाहिए।
आपात स्थिति में उसका उपयोग दूसरे जगह पर भी होना चाहिए। तो इन लोगों को समस्या इसी बात को लेकर है और इसलिए इंद्रेश कुमार ने सही बातें कही। योगी ने एक माहौल तैयार किया, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो एक बात तो जरूरी है कि जब 22 जनवरी को लोग अपने अपने घरों में, आसपास के एरिया में अगर भगवान श्री राम का भजन गा रहे हैं, उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ये उस समय का अजान आप दे रहे हो, माइक पर मत दो। अजान के लिए माइक की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कभी कभी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उस समय तो उस पर रोक लगाई ही जानी चाहिए। अगर कहीं से आवाज आ गई, उसे बंद करो और उसको सजा दो। समस्या इन लोगों की यही है कि जो लगभग 60-70 सालों तक जो पूरी तरीके से शीत गृह में रख दिया है, हिंदुओं की भावनाओं को जमा दिया बर्फ की तरह, उसको पिघलने में समय लगा। 8-9 साल में जब पिघल कर ये उफान पे आया है, तो इन लोगों को लगने लगा हमारे लिए तो अब कोई आधार ही नहीं बचा, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। उसी बौखलाहट का नतीजा है। वो बौखलाहट ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। 22 जनवरी का इंतजार है और 22 जनवरी के बाद ये पूरे इस 2024 में चुनाव के पहले तक और चुनाव के बाद तक ये गुंज सुनाई पड़ेगी। इन लोगों के कानों में आवाज जाएगी और ये धीरे धीरे खुद ही फ्रस्ट्रेट होके ऐसे पागल हो जाएंगे कि राजनीति छोड़कर संन्यास लेना पड़ेगा इन लोगों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ जहां राम भक्तों में उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत होने लगी है। विपक्ष की तरफ से हो रही बयानबाजी ने उनका सनातन विरोधी चेहरा अब सामने लाकर रख दिया है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।